बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल 12.4 प्रॉब्लम 12.4 थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और आज की वीडियो में मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर मैं मैथ्स के भी लेक्चर डाल रही हूँ और साथ साथ फिज़िक्स के भी डाल रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को फिज़िक्स के लेक्चर पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मुझे फ़िज़िक्स के लेक्चर बनाने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए। प्रॉब्लम 12.4 है। थ्री चार्जेस Q1 is equal to 7 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, Q2 is equal to minus 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and Q3 is equal to minus 5 into 10 raised to the power minus 6 coulomb are placed at the vertices of a triangle as shown in the diagram. The side of the triangle measures 3, 4 and 5 centimeter. Determine the magnitude and direction of force on the charge Q1. Q1 पर कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दी हुई है, ट्रायंगल ABC है और इसके तीनों वर्टिसेस पर Q1, Q2 और Q3 चार्ज है। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। Q1 और Q2 का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और Q1 और Q3 का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर Q2 और Q3 जो डिस्टेंस आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर। ये Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसे हम R12 का नाम दे देंगे। और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर Q1 और Q3 के दरमियान है, तो ये R13 हो गया। और ये Q2 और Q3 के दरमियान है, तो ये R23। अब यहाँ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करना है ऑन चार्ज Q1। तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। पहली फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के दरमियान है, ठीक है। तो इसको हम F12 कहेंगे। और जो फोर्स और दूसरी फोर्स Q1 और Q3 के दरमियान है, तो इसको हम F13 का नाम देंगे। फोर्स ऑन चार्ज 1 इज़ इक्वल टू F12 प्लस F13 के बराबर है। यहाँ पर डेटा हम नोट कर लेते हैं। Q1 जो है वो बराबर है +7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 कूलम के, और Q2 आपको दिया हुआ है -4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 कूलम। Q3 जो है वो दिया हुआ है -5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 कूलम। R12 जो है वो है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। और R13 आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। और R23 जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क नहीं किया है। R23 जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो R23 5 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप लिख लें 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर आएगा। इसी तरह 4 को तो 0.04 मीटर, और ये हो जाएगा 0.05 मीटर, और ये हो गया 0.05 मीटर। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। अब जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। There are two forces acting on charge Q1.
F12 एंड F13। तो अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे F12 टू फाइंड F12 फोर्स। F12 इज इक्वल टू K Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय R12। K 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 के बराबर है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7। Q1 है 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम के, और Q2 है -4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम के। नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ चार्ज को शो करता है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। R12 जो है वो बराबर है 0.03 के, वो यहाँ स्क्वायर लगा लें, ठीक है। R का स्क्वायर है 0.03 का स्क्वायर लेंगे हम। तो इस तरह से F12 जो है आपके पास आएगा 280 न्यूटन। अब F13 मालूम करना है। टू फाइंड फोर्स F13 इज इक्वल टू K Q1 मल्टीप्लाई बाई Q3 चार्ज डिवाइडेड बाय R13। K जो है वो 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 है, और Q1 चार्ज जो है वो 7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 है, और Q3 चार्ज जो है वो 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 कूलम है। ठीक है, यहाँ हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और R13 जो है वो बराबर है 0.04 के। 0.04 इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा लें। तो यहाँ पर F13 फोर्स आ रही है आपके पास। F13 फोर्स इज इक्वल टू 197 न्यूटन। अब देखें, अब हम इसको डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते कि हम F12 और F13 को डायरेक्टली प्लस कर देंगे, नहीं। इसलिए कि यहाँ पर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट एंगल कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे, और राइट एंगल कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने टोटल फोर्स मालूम करनी है। टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज। तो यहाँ पर टोटल फोर्स मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 इसको F1 से हम शो करेंगे, और टोटल फोर्स मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर राइट एंगल कंपोनेंट मेथड यूज़ करना होगा। तो क्या लेंगे हम, F12 का स्क्वायर लेंगे प्लस F13 इसका भी स्क्वायर लेंगे, और ये अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू F12 हमने कितना मालूम किया था 280, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस F13 था हमारे पास 197 न्यूटन, 197 इसका स्क्वायर लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 342.3 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। अब यहाँ हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो मालूम कर लिया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी मालूम करनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम मालूम करेंगे एंगल। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें एंगल मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एंगल थीटा, राइट एंगल कंपोनेंट मेथड में हम पढ़ चुके हैं कि थीटा 1 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, और F13 किसी भी फोर्स को आप इन दोनों में से F12 और F13 में से किसी को भी आप जो है दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं F13 को F12 से डिवाइड कर रही हूँ। थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, F13 197 है और F12 280 है। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लें और इसका tan इनवर्स निकाल लेंगे, तो आपके पास थीटा आएगा आपके पास 35.1 डिग्री अलॉन्ग AB। यहाँ देखें, हमने जो एंगल मालूम किया है वो यहाँ
ये वाला एंगल है, ठीक है। अलॉन्ग ए बी है, तो ये एंगल हमने मालूम किया है, ये थीटा है, ठीक है। ये हमने जो एंगल मालूम किया है वो ये वाला एंगल है ए बी के दरमियान। अब हमें ए सी इसके दरमियान भी हमें मालूम करना है कि ये यहाँ का एंगल कितना है। तो आप 90 में से आप माइनस कर देंगे 35.1 डिग्री को, तो आपके पास जो है वो एंगल अलॉन्ग ए सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो हम दोनों साइड का ही एंगल निकाल के डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये जो है θ1 है, इसको आप θ1 लिख लें। ये θ1 है और ये θ2 है। और θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35.1 डिग्री, तो आपके पास आएगा 54.9 डिग्री अलॉन्ग AC आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।